नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को राम राम। योग की महिमा चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज आपको प्राणायाम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्राणायाम है, सबसे मोस्ट होता है कपालभाति, अनुलोम विलोम। किसी भी तरीके का रोग हो कोई भी शरीर में, क्योंकि शरीर से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर से ही खत्म होते हैं। इसीलिए हमारे कपालभाति करने से हमारे शरीर के, हमारे अंदर की एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज होने से हमारे जितने भी रोग हैं, जितने हुए हैं, जितने होने वाले हैं, हमारे शरीर में जितने विकार हुए हैं, होने वाले हैं, ये सारे मिट जाते हैं। इसका नाम है कपालभाति। ये सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट प्राणायाम है। चलिए इसको हम पहले दिन से 1 मिनट से लेके 5 मिनट, पहले दिन से 1 मिनट से लेके 2 मिनट 3 मिनट कर सकते हैं। फिर 2 मिनट 3 मिनट का 1-2 मिनट का गैप देते हैं, फिर से 1 या 2 मिनट करते हैं। तो चलिए आज आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताना चाहता हूँ। और इसी दूषित वातावरण में सभी को प्राणायाम या आसन, योग सभी को करना चाहिए। ये है ना, आज की दुनिया में, आज के इसी जनसंख्या के चलते हुए बहुत बहुत लोग रोग से घिर रहे हैं। ये है ना, सभी को प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि ये सभी को करना चाहिए। इसीलिए हमारा योग करने से हमारा तन मन सब स्वस्थ रहता है। किसी भी तरह की कोई बाधा, शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इसीलिए योग सभी को करना चाहिए। और खास तौर से बच्चों को तो ज़रूर कराना चाहिए। इनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास होता है। इसीलिए योग सभी को करना चाहिए। हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं कि हम तो पूरा दिन योग ही करते हैं। ये योग नहीं है। योग से हम पूरा दिन योग करते हैं, बात मान ले, एक्सरसाइज करते हैं, वो शरीर के बाहर की एक्सरसाइज होती है, अंदर की एक्सरसाइज नहीं होती है। और योग प्राणायाम से हमारे अंदर की एक्सरसाइज होती है। इसीलिए हम, आप बताइए कि आप बोलते हैं कि योग से हम गांव के लोग हैं, हम योग करते हैं, वो काम करते हैं तो एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज होती है नहीं तो इससे बीपी, शुगर, थायराइड ये सभी को क्यों होती है? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बीपी है, शुगर है, बीपी लो है, बीपी हाई है, शुगर है, अस्थमा है, किसी न किसी तरह रोग से ग्रसित है। आज के ज़माने में, आज की दुनिया में कोई स्वस्थ नहीं है, किसी न किसी तरीके से रोग है। इसीलिए चलिए आज आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप किसी भी तरह का मुद्रा का चयन कीजिए, किसी भी तरह का आसन का चयन कीजिए। ये सुखासन बोलते हैं इसको। इस सुखासन में बैठ सकते हैं। इसको, ये पद्मासन है, पद्मासन में बैठ सकते हैं। सुखपूर्वक आप किसी भी तरीके का आसन का चयन कर सकते हैं। चलिए तो आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ज्ञान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा। आप किसी मुद्रा का चयन कर सकते हैं। देखिए ऐसी होती है ज्ञान मुद्रा, ये वायु मुद्रा ऐसे। तो चलिए आपको बताता हूँ। केवल नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है। ध्यान ध्यान रहे कि जिनका बीपी हाई है, जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, उनको नहीं करना है। करते हो तो भी एकदम आस्था आस्था।
जिनको तैनीय विकार नहीं है वो मीडियम साइज कर सकते हैं। जिनको कोई विकार नहीं है और वो आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं वो फास्ट भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पेट की एक्सरसाइज होती है, ऐसे देखिए। इससे किसी भी तरह की गांठ हो वो पिघल जाती है। गांठ हो, किसी भी तरह की कोई भी विकार हो, ये दूर होता है। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये कपालभाति प्राणायाम है। ये उस इनके अनगिनत लाभ है। करीबन 99% रोग दूर होते हैं इससे। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। सभी को ये प्राणायाम, ये आसन, ध्यान, धारणा और समाधि, ये सभी को योग के मार्ग में सभी को आना चाहिए। मैं तो यही मानना है। और सभी को योग और प्राणायाम करना चाहिए, योग और आसन। इसलिए ये इतना बताना चाहता हूँ। नमस्कार। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको योग के प्रति हर तरीके की जानकारी दी जाएगी। इसीलिए योग को हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। नमस्कार।